यह लड़की थोड़ी अजीब है। वो शीशे में देखती है और नर्वस हो जाती है। मुंह पर हाथ फेरते हुए अचानक उसकी उंगलियां रुक जाती हैं। एक काला सा दाग और कुछ नहीं। ज्यादा अच्छे से देखने के लिए वो फ्लैश लाइट उठाती है, लेकिन एक अजीब दृश्य उस समय होता है। इस तरह का खतरनाक व्यवहार देखकर हमें शुरू से बात करनी चाहिए। दूर के एक कस्बे में एक बूढ़ी औरत रहती थी। यह देखकर कि उसके हाथ में एक हथौड़ा है, वो मारने वाली है, जब उसका शरीर सहज ही कांप उठता है। उसमें एक रहस्यमय ऊर्जा है। वो बंदूक को 360 डिग्री में घुमाकर शूट करती है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन एक और घटना होती है। यह बूढ़ी औरत इतनी यातना कैसे सहन कर सकती है? वो उसी समय गिर पड़ती है। यह दृश्य उसका बेटा देखता है, जो अभी घर आया है। वो उस जगह से निकलने वाला था। वो फर्नीचर को भी यार्ड सेल के लिए ले लेता है। क्लाइडे वहाँ से गुजरता है। जब वो 2 बेटियों के साथ आता है, सस्ता सामान देखकर वो घर के लिए कुछ ले जाना चाहता है। कार से निकलते ही ईएम को अपने सामने एक सुंदर लकड़ी का बॉक्स दिखाई देता है। वो इस लकड़ी के बॉक्स को गले लगा लेती है। वो इसे बहुत पसंद करती है। वो पीछे की ओर जाती है। वो वहाँ किसी को पट्टियों से बंधा हुआ देखती है। यह इंसान वो बूढ़ी औरत है जो पहले हथौड़े को उठाए हुए थी। ईएम को बॉक्स पकड़े देखकर बूढ़ी औरत बेचैन हो जाती है। ईएम डर जाती है। वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर ईएम लड़की के बॉक्स को पसंद करती है और इसे छोड़ना नहीं चाहती है। छोटी लड़की एक स्क्रू ड्राइवर लेती है और अपने पापा को इसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन इस बॉक्स को खोलना मुश्किल रहता है। क्लाइडे हार मान जाता है, लेकिन ईएम को यह बात जमती नहीं है। देर रात में ईएम बॉक्स को टेबल पर रखकर इसे बेड पर देखने के लिए ले जाती है। कुछ देर सर्च करने के बाद वो एक बोल्ट खोलती है। लकड़ी का बॉक्स फिर आराम से खुल जाता है। अंदर कुछ भी काम की चीज नहीं है, केवल एक अजनबी सी अंगूठी है, एक दांत और एक मरा हुआ कीड़ा है। ये चीजें जो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। इस परिवार के लिए सपने की शुरुआत है। सुबह जल्दी क्लाइडे बॉक्स के शीशे से देखता है। वो देखता है कि ईएम अपनी आंखें घुमा रही है। वो तुरंत चेक करने जाता है, लेकिन उसे ईएम के चेहरे पर कुछ भी खास चीज दिखाई नहीं देती है। खाना खाते समय ईएम ऐसे दिखती है जैसे वो घास खा रही हो। वो लड़की ब्रेड के हर टुकड़े को अपने मुंह में रखती है। उसका मुंह खाने से भरा हुआ है, लेकिन उसके हाथ रुक ही नहीं रहे। क्लाइडे उसे धीरे खाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उसे चाकू से काट लेती है। ईएम देखती है कि उसने अपने पापा को चोट पहुंचा दी है। उसे होश आता है और वो माफी मांगती है। क्लाइडे ईएम को दोष नहीं देते हैं, लेकिन देर रात से अजीब सी चीजें होने लगती हैं। रहस्यमय तरीके से बॉक्स खुलता है। उसके अंदर से छोटा पक्षी पंख फड़फड़ाता हुआ बाहर आता है। ईएम में जैसे एक अजीब सी एनर्जी आ गई। सोते हुए उसकी आंखें खुलती हैं। उसकी बहन हन्ना, जो बाथरूम में सफाई के लिए गई हुई थी, उसके लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो रुकती है, चेक करने के लिए घूमती है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। वो अपने दांत साफ करना जारी रखती है। कुछ देर बाद वो कपबोर्ड को खोलती है। इसके अंदर कई सारे कीड़े चल रहे हैं। वो डर जाती है, चिल्लाती है। इस आवाज से क्लाइडे की नींद खुल जाती है। क्या हो रहा है यह देखने के लिए वो अपने कमरे से निकलते हैं। ईएम के कमरे के बाहर बहुत से कीड़े घूम रहे हैं। क्लाइडे धीरे से गेट खोलता है। यहाँ का दृश्य देखकर वो चौंक जाता है। वो देखता है कि कीड़े पतंगे झुंड बनाकर कमरे में उड़ रहे हैं। ईएम कमरे के बीच में बैठी हुई है, बॉक्स को पकड़े हुए है, हिल भी नहीं रही। इस अशांत रात के बाद ईएम, जो एकदम सीधी सादी थी, वो एकदम तेज हो जाती है। कक्षा का एक लड़का उसकी चीजें ले लेता है। वो एकदम हिंसक हो जाती है। वो आती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। इससे उस लड़के का दिमाग घूम जाता है। भाग्य से वहाँ होमरूम की टीचर थी जिसने इसे रोक लिया, तब जाकर वो लड़ाई रुकी। इस व्यवहार से होमरूम टीचर ईएम के पेरेंट्स को बुलाती है। बात करने के बाद वे ईएम के पेरेंट्स को बताते हैं कि वो लड़की इस समय बहुत अजीब हो जाती है। ईएम पढ़ना चाहती है, लेकिन वो मूर्ख बन जाती है। उसे हिंसा करने की आदत पड़ जाती है। वो उस बॉक्स को स्कूल में छोड़ने का सुझाव देती है। होमरूम मैनेजर के इस प्रस्ताव को उन दोनों को मानना ही है। देर रात में होमरूम टीचर रूम में होमवर्क ठीक कर रही है। तभी बॉक्स में से अजीब सी आवाज आती है। पहले तो वो ध्यान नहीं देती, लेकिन जिज्ञासावश वो देखती है। वो फिर भी बॉक्स को खोलती है इसे देखने के लिए। वो जैसे ही इसे खोलने के लिए सामान उठाती है, उसकी आंखों से खून आने लगता है। वो इस कमरे से भागना चाहती है, लेकिन दरवाजा बंद हो गया और वो खोल नहीं सकती। वो टीचर डर के मारे चिल्लाती है। अगले दृश्य में फिर वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वहाँ फिर से अजीब सी शक्ति आ जाती है। कमरे में गोल गोल घूमने लग जाती है। आखिर में उसे नीचे धक्का दे दिया जाता है। यह दृश्य खत्म हो जाता है। स्कूल में हुई इस मौत से क्लास एक दिन के लिए रुक जाती है। क्लाइडे जानता है कि इसके पीछे उसी लकड़ी के बॉक्स का हाथ है। उसकी लड़की बॉक्स को लेती है और तुरंत अजनबी बन जाती है। होमरूम टीचर ने इसे पकड़ा तो यह उसकी मौत का कारण बन गया। वो बॉक्स को वापस लाता है, इसे जमीन में गद्दा करके डाल देता है। घर आने के बाद ईएम को यह पता चल जाता है। वो क्लाइडे से वो बॉक्स वापस मांगती है। उस बॉक्स की चाहत में वो लगातार रोने लगती है। उसी समय ईएम के थप्पड़ लगता है। दूसरी तरफ ईएम भी थप्पड़ मारती है, लेकिन क्लाइडे कुछ नहीं करते। इससे पीछे खड़ी हन्ना और ईएम दोनों को लगा कि यह क्लाइडे का एक्शन है। ईएम पागल सी हो जाती है और घर से बाहर निकल जाती है।
वो दौड़ती है, ऐसे जैसे उसे कोई चीज खींच रही हो। वो उस गड्ढे में जाती है, उस लकड़ी के बॉक्स को फिर से लेती है। वो उस लकड़ी के बॉक्स को रोड के बीच में रख देती है। वो बॉक्स अपने आप खुलता है। इसमें से हजारों कीड़े पतंगे बाहर निकलते हैं। वे रुकते नहीं हैं, लेकिन सीधे ईएम के मुंह में चले जाते हैं। इसके बाद ईएम बेहोश हो जाती है। शुरू से आखिर तक क्लाइडे को लगता है कि यह सब उस लकड़ी के बॉक्स के कारण हुआ है, इसलिए उसे एक अनुभवी व्यक्ति की तलाश है। कुछ रिसर्च करने के बाद जब वो अनुभवी व्यक्ति आगे और पीछे से देखता है तो वो बताता है कि यह राक्षस का बॉक्स है, जो कि बुरी आत्माओं को पकड़ने के काम आता है। उसने बताया कि क्लाइडे की बेटी पर भी बुरी आत्मा का साया है, इसलिए क्लाइडे घर आते हैं, सर्च करते हैं और बहुत सी चीजें पढ़ते हैं। उन्हें पता लगता है कि बुरी आत्माएं बाइबल से डरती है। इस जांचने के लिए वे तुरंत एक बाइबल खरीदते हैं। ईएम के बेड पर बैठते हैं और इसे पढ़कर सुनाते हैं। ईएम, जो आधी नींद में थी, अपनी आंखें चौड़ी करती है, अपने पापा को घूरती है। अगले क्षण क्लाइडे के हाथ की बाइबल उड़ने लगती है। इस बार क्लाइडे मानते हैं कि उसकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का साया है। देर रात में किचन में एक अजीब सी आवाज आती है। उसकी माँ अंधेरे में किचन में देखने जाती है। वो देखती है कि इसकी बेटी चिल्ला रही है। लड़की ने उसके सामने की कच्चा मांस चबा लिया है। ऐसा लगता है जैसे ईएम एक अलग ही इंसान बन गई है। वो लड़की जमीन पर रेंगती है। उसका शहरी कुपित हो गया है। वो लड़की किचन के बर्तन जमीन पर गिरा देती है। यह दृश्य उसकी माँ को बहुत डरा देता है। उसे विश्वास नहीं होता कि एक साधारण इंसान ऐसा कर सकता है। तुरंत ईएम गायब हो जाती है। जब माँ सफाई करने जाती है तो माँ देखती है कि वो उसके पीछे खड़ी है। लड़की ने टूटा हुआ कांच उठाया हुआ है। वो जैसे ही घूमती है, वो अपनी माँ की गोद में बैठ जाती है, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। वो और हमला करती। शायद यह मातृत्व की ताकत है जो उसे हमला करने से रोकती है। अपनी माँ पर हमला नहीं करने का यह मतलब नहीं कि वो औरों पर हमला नहीं करती। सुबह जल्दी ईएम झूले में झूल रही थी जब वो अपने पड़ोसी को कार साफ करते हुए देखती है, लेकिन यह काम ईएम को असहज कर देता है। वो पड़ोसी को घूरती है। पड़ोसी पास आता है और पूछता है कि क्या गलत है। उसी समय तेज हवा का झोंका आता है। उसके मुंह के कोने से खून निकलने लगता है। अगले ही पल उसके दांत गिरने लगते हैं। इससे पड़ोसी घबरा जाता है और जल्दी से भागता है और अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो भी बेहोश हो जाती है। स्टेफनी और हन्ना इसे देखते हैं और चेक करने जाते हैं। वे देखती हैं कि ईएम अपने मुंह से एक कीड़ा निकाल रही है। इससे मदद नहीं मिलती, लेकिन हन्ना की गर्दन के पीछे बाल खड़े हो जाते हैं। ईएम की सुरक्षा के लिए वे दोनों उसे अस्पताल ले जाती हैं। जब वो एक्सरे देखती है तो पता चलता है कि ईएम के पेट में एक इंसान की आकृति है। स्टेफनी और हन्ना दोनों चकित हो जाती हैं। वे समझ नहीं पाती कि उनकी आंखों के सामने ये क्या हो रहा है। इसी समय वे मानती हैं कि यह सब उस लड़की के बॉक्स के कारण हुआ है। दूसरी तरफ क्लाइडे एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए। वे ईएम को एक खाली कमरे में ले जाते हैं। वहाँ वे 7 मोमबत्तियाँ जलाते हैं। पूजा करते हुए ईएम हिंसक और बेचैन हो जाती है। झील का पानी भी हिलोरे मारने लगता है, क्योंकि बुरी आत्माएं बहुत ताकतवर हैं। उसकी और उसकी पत्नी की कमजोर ताकत के कारण वे ईएम को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो कंट्रोल के बाहर है। वो मुर्दाघर की तरफ भागती है। क्लाइडे उसके पीछे जाते हैं। वे देखते हैं कि ईएम मुर्दाघर में खड़ी है। उसके बाल गंदे हैं। वो खड़ी होकर रो रही है। अचानक लाइट चली जाती है। क्लाइडे अपने हाथ में फ्लैशलाइट की फैन लाइट के पीछे जाता है। वो बेटी के पास जाता है, लेकिन वो फिर से गायब हो जाती है। वो फ्लैशलाइट से ढूंढता है। उसने अभी 2 कदम भी नहीं बढ़ाए थे, तभी उसके हाथ पर एक काला सा पदार्थ गिरता है। उसे रिएक्ट करने का समय भी नहीं मिलता कि ईएम छत से नीचे गिरती है। एक भयंकर युद्ध के बाद लाइट फिर से चली जाती है। जब लाइट फिर से चालू होती है, क्लाइडे जमीन पर बैठी हुई ईएम को गले लगा लेते हैं। एक एक्सपर्ट आता है। वो शांत दृश्य देखता है। उसे पता है कि बुरी आत्मा ने अभी यह जगह नहीं छोड़ी है। एक्सपर्ट वो लकड़ी का बॉक्स अपने हाथ में रखता है, बुरी आत्मा का नाम लेता है। अब तक क्लाइडे भी होश देता है। उसकी आंख की पुतलियां ऊपर नीचे होने लगती है। एक जादू का झोंका उसे दीवार पर फेंक देता है। इसके बाद तेज हवाएं चलती हैं। लाइटें लगातार चमकती हैं। बुरी आत्मा उसका चेहरा उसके शरीर से निकालती है। मुश्किल से रेंगती हुई लड़की के बॉक्स में जाती है। लकड़ी के बॉक्स का ढक्कन बंद होने के बाद सब खत्म हो जाता है। क्लाइडे का परिवार फिर अच्छी जिंदगी में लौट आता है और वो एक्सपर्ट बुरी आत्मा को लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने देता है। वो स्टडी के लिए उस बॉक्स को अपने साथ ले जाता है, लेकिन जो चीज दूसरों को पूरी तरह अजीब लगी वो थी। कुछ दूर चलने के बाद एक्सपर्ट की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लड़की का बॉक्स गिर जाता है। इस बार यह बुरी आत्मा किसके घर जाएगी, कोई नहीं जानता। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह राक्षस वाला बॉक्स लकड़ी का बॉक्स है जो वास्तव में अस्तित्व में है। ऐसा कहा है द्वितीय युद्ध से बचे लकी जेव्स ने। इसके अंदर एक बुरी आत्मा है। यह कहा जाता है कि यह राक्षस बॉक्स बार बार खरीदा और बेचा जाता है। हर मेजबान के घर पर ऐसी ही अजीब चीजें होती हैं। लोगों को इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अब यह राक्षस बॉक्स अमेरिका के एक म्यूजियम में रखा गया है। इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ठीक है, यह थी कहानी हमारी आज की फिल्म की। अगर आपको पसंद आए तो अपने हाथ हिलाना मत भूलना। हम अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे।